स्पिरिचुअलिटी एंड प्रिमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो वृश्चिक राशि, शत्रु राशि के साथ वैवाहिक जीवन कैसा रहता है, आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। वैदिक ज्योतिष की शोध परक दृष्टि से एनिमी इज नॉट ऑलवेज अ पर्सन, समटाइम्स इट इज योर ग्रेटेस्ट टीचर। शत्रु हमेशा व्यक्ति नहीं होता, कभी कभी वही आपका सबसे बड़ा शिक्षक होता है। वैदिक ज्योतिष में शत्रु राशि शब्द का अर्थ अक्सर गलत समझ लिया जाता है। शास्त्र ये नहीं कहते कि किसी विशेष राशि का व्यक्ति आपका शत्रु ही होगा। अनेक परंपराओं में त्रिक भाव, छठा, आठवां और 12वें भाव को संघर्ष, कर्म, ऋण, परिवर्तन और आध्यात्मिक विकास का क्षेत्र माना गया है। ये एक पारंपरिक ज्योतिषीय व्याख्या है, कोई अटल और सार्वभौमिक नियम नहीं। वृश्चिक राशि की त्रिक शत्रु राशियां वृश्चिक से गिनने पर छठवां भाव मेष, प्रतिस्पर्धा, तर्क, संघर्ष और साहस की परीक्षा। आठवां भाव मिथुन, मानसिक उतार चढ़ाव, रहस्य और अचानक परिवर्तन। 12वां भाव तुला, त्याग, दूरी, खर्च और संबंधों की परीक्षा। इन राशियों को कुछ वैदिक परंपराओं में वृश्चिक के लिए चुनौती देने वाली राशियां माना जाता है। केवल राशि देखकर निर्णय नहीं किया जाता। भाव, नक्षत्र, सब लॉर्ड और दशा अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यदि मेष राशि से विवाह हो, मेष का स्वामी मंगल है और वृश्चिक का स्वामी भी मंगल है। पहली नजर में लगता है कि दोनों एक जैसे होंगे, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। मेष अपनी बात तुरंत कह देता है, वृश्चिक पहले देखता है फिर निर्णय लेता है। एक बाहर से लड़ता है, दूसरा भीतर से सहता है। यदि क्रोध पर नियंत्रण न हो तो घर में बार बार टकराव हो सकता है, लेकिन यदि दोनों एक दूसरे की शक्ति का सम्मान करें तो ये जोड़ी कठिन परिस्थितियों में भी अटक रहती है। पावर नीड्स पेशेंस, शक्ति को धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि मिथुन राशि से विवाह हो, मिथुन का स्वामी बुध है। मिथुन बातचीत से समस्या हल करना चाहता है। वृश्चिक पहले सामने वाले की नीयत समझना चाहता है। यही गलतफहमियां जन्म ले सकती हैं। मिथुन खुलकर बोलता है, वृश्चिक बहुत कुछ मन में रख लेता है। यदि विश्वास टूट जाए तो संबंध संभालना कठिन हो सकता है, लेकिन यदि संवाद ईमानदार हो तो दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। ट्रस्ट इज स्ट्रॉन्गर देन लव, विश्वास प्रेम से भी अधिक मजबूत होता है। यदि तुला राशि से विवाह हो, तुला का स्वामी शुक्र है। तुला रिश्तों में संतुलन और सौंदर्य चाहता है। वृश्चिक भावनाओं की गहराई और पूर्ण समर्पण चाहता है। एक शांति चाहता है, दूसरा सच्चाई। यदि दोनों अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट रखें तो ये संबंध सुंदर और स्थायी बन सकता है। रेस्पेक्ट कीप्स लव अलाइव, सम्मान प्रेम को जीवित रखता है। क्या शत्रु राशि से विवाह असफल होता है? नहीं, ये कहना शास्त्रीय रूप से उचित नहीं है कि केवल राशि देखकर विवाह सफल या असफल होगा।
वैदिक ज्योतिष में इन बातों का अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सप्तम भाव और उसका स्वामी। सप्तम भाव का सबलॉर्ड शुक्र और गुरु की स्थिति, चंद्रमा की मानसिक स्थिति, दशा और गोचर, दोनों कुंडलियों का समग्र मिलान, केवल राशि के आधार पर निष्कर्ष निकालना अधूरा निर्णय होगा। एक कहानी आपको सुनाती हूँ। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, सबसे कठिन विवाह कौन सा होता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, जहाँ दोनों जीतना चाहते हैं वहाँ प्रेम हार जाता है, जहाँ दोनों समझना चाहते हैं वहाँ विवाह जीत जाता है। मनुष्य स्वयं अपने जीवन को ऊपर उठा सकता है और स्वयं ही उसे नीचे गिरा सकता है। ये श्लोक याद दिलाता है कि भाग्य के साथ साथ हमारा व्यवहार भी वैवाहिक जीवन का निर्माण करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। वृश्चिक परिवर्तन की राशि है। छठा भाव सिखाता है अहंकार छोड़कर सेवा करना। आठवां भाव सिखाता है पुराने स्वभाव को बदलना। 12वां भाव सिखाता है क्षमा, त्याग और आत्मिक शांति। कई बार जिस व्यक्ति को हम शत्रु समझते हैं वही हमारे भीतर छिपी कमियों का दर्पण बन जाता है। एवरी चैलेंज हाइड्स अ ब्लेसिंग। हर चुनौती के भीतर एक आशीर्वाद छिपा होता है। व्यावहारिक उपाय जानिए। हर दिन कम से कम 15 मिनट बिना विवाद के बातचीत करें। क्रोध में कोई बड़ा निर्णय न लें। एक दूसरे की अच्छाइयों की प्रशंसा करें। मंगलवार को सेवा, साहस और अनुशासन का अभ्यास करें। यदि संबंधों में गंभीर समस्या हो तो पूरी जन्म कुंडली का वैदिक विश्लेषण कराएं। केवल राशि के आधार पर निर्णय न लें। वृश्चिक राशि के लिए मेष, मिथुन और तुला को कुछ परंपराओं में त्रिक या चुनौती देने वाली राशियां माना जाता है, लेकिन ये सार्वभौमिक नियम नहीं है। वास्तविक वैवाहिक सुख का निर्णय राशि से अधिक सप्तम भाव, नक्षत्र, सबलॉर्ड, दशा, गोचर, संस्कार और आपसी समझ से होता है। मैरिज सक्सीड बाय अंडरस्टैंडिंग, नॉट बाय मैचिंग साइंस। विवाह राशियों के मेल से नहीं बल्कि आपसी समझ से सफल होता है। क्या ही लिखूं मैं तुम पर राधा, अक्षर भी तुम शब्द हो राधा। है मेरे गीत तेरे लिए राधा, लया हो तुम भाव हो राधा।